जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रियल वे पे। चलिए शुरू करते हैं। परसेंटेज का क्लास नंबर 6 है। 1 2 3 4 5 नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिएगा। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। ए का 30%, के का 50% यदि के बराबर 72 है तो ए के 15% का मान क्या होगा। आइए, जैसे दिया है सेम वैसे ही हमको लिखना है। ए का मीन्स गुना होता है दोस्त, और 30% को फ्रैक्शन में लिखना हो तो हम यहां क्या लिखेंगे, 3/10। कैसे? 30% का मतलब नीचे में 100% हटाइएगा, बटा में 100 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया तो 3/10 यानी कि 30% होता है। बराबर दिया हुआ है के का 50%। यदि के बराबर 72 है, के बराबर 72 और 50% 1/2। 50% को अगर फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो और 5 से एक बार में और 5 से 2 बार में, यानी कि 1/2 आपका हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कीजिए, उसके बाद हम 15% का मान पता लगाएंगे। इसका शॉर्ट भी बताएंगे, बने रहिए वीडियो में। सबसे पहले बेसिक सीखते हैं। बेसिक जानकारी मैथ का बीमारी सुधारी। तो आइए, जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो इसको 36 बार में 2 से और 3 से काटिएगा तो 12 बार में, 12 तिहाई 36 होता है। उसके बाद क्या होगा दोस्त, ए बराबर यहाँ पे बट्टा में है, भाग में है तो इधर जाएगा तो 12 गुना 10 यानी कि ए बराबर 120 हो जाएगा। ए बराबर 120 हो जाएगा। तो यहां पे बोला गया है लास्ट में ए के 15% का मान क्या होगा। ए बराबर 120, इसी का 15% निकालना है दोस्त। तो यहां पे परसेंट का 00 यानी कि 100 दे दीजिए। परसेंटेज हटाएंगे, बटा में 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया। 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में और 2 से 6 बार में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 तिया 18। आपका आंसर ए का 15% 18 होगा। ऐसे सॉल्व करने से बहुत ही टाइम लग रहा है, बोलिएगा, लेकिन बेसिक सीखना बहुत जरूरी है। आइए शॉर्ट बताते हैं। देखिए, ए का 30%, ए का 30% बराबर के, यहां पे 72%, के बराबर 72 दिया हुआ है दोस्त, और 50% बोल रहा है। 72 का 50%, तो ए के 15% का मान क्या होगा। 72 का 50% कितना होगा दोस्त, सबसे पहले इसको निकालना होगा। 72 अपने आप में 100% है तो इसका आधा 50% होगा। ए का 30% 72 का 50% के बराबर है, यानी कि 30% 36 है तो 15% क्या होगा दोस्त, यही पूछा जा रहा है ना। 15% क्या होगा, जब 30% 36 तो 15% क्या होगा दोस्त, 18, जो कि आपका आंसर होगा। समझ में आया या नहीं? नहीं समझ में आया, दोबारा समझिए। देखिए लॉजिक, ए का 30%, के का 50%, के बराबर 72, के बराबर 72, के का 50% के बराबर है। 50% 72 का 50%, 72 अपने आप में 100% है। इसका आधा कीजिएगा तो ए है क्या, 50%, और ए का 30% 50% के बराबर है, तो बोल रहा 15% ए का कितना होगा, 15% 18 होगा। शायद आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो ये मेथड है आपके पास, इसको जरूर समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, यदि देखिए ए बी और सी के वेतन 2 3 4 के अनुपात में है, यदि उनके वेतनों में क्रमशः
30%, 20% और 10% वृद्धि हो जाए तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या है? उनके वेतन का नया अनुपात क्या है मेरे दोस्त? देखिए ए बी सी, ए बी और सी, इनका अनुपात क्या है? 2 है, इस 3 है और 4 है। 2, 3, 4 है। 30%, 20% और 10% वृद्धि हो जा रहा। यहां एक एक जीरो बैठा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, अनुपात में कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो यहां पर क्या करेंगे? 20 में 20 का 30% बढ़ जा रहा है दोस्त। क्या हो रहा? बढ़ जा रहा। इसका 20% बढ़ जा रहा और इसका 10% बढ़ जा रहा। देखिए 20 का 30% कितना होता है? 6 होगा। 3 दूना 6। कैसे निकालेंगे? 20 का निकालने आपको आता है 30%, 1 0 से 1 0 और 3 और 2 में गुना कीजिएगा तो 6 हो जाएगा। 6 हो जाएगा और इन्होंने बोला है वृद्धि हो जा रहा, यानी कि बढ़ जा रहा। तो 2 में 20 में अगर 6 जोड़ देंगे, 30%, 20 का 30% 6 होता है, तो यहाँ पे 6 जोड़ के लिख दीजिए तो ये बढ़ के कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। इसके बाद इस 30 का 20% बस 3 और 2 में गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा? 3 दूना 6। ऐसे ही निकालना है। 30 का 20% ऐसे ही निकालिएगा। देखिए बहुत ही आराम से 30 का 20%, यहाँ पे 30 दे दीजिए। 30 का 20% बट्टा में 100 होगा। 1 0 से 1 0 गायब और 3 दूना 6। तो 30 में इसका 20% जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 36। उसके बाद 10% है यहाँ पे। 40 का 10% बढ़ जा रहा, वृद्धि हो जा रहा, यानी कि 4 और 1 में गुना कीजिएगा तो क्या होगा? 4 होगा। अब 40 से 44 हो गया, 10% बढ़ गया। तो कटता है तो काट दीजिए किसी एक ही नंबर से। तो 13 दूना 26 और यहाँ पे 18 दूना 36 और यहाँ पे 22 दूना 44। तो नया रेशियो यही होगा आपका, जो कि बढ़ के कितना? 30 20 10% वृद्धि होके आएगा। नया रेशियो क्या होगा? 13, 18 और 22 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शायद आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। नहीं समझ में आया एक बार और समझ लीजिए। देखिए ए बी सी के वेतन 2 3 4 के अनुपात में दिया हुआ है। यदि उनके वेतनों में क्रमशः 20 बना दिए, इसको सॉल्व करने में आसान होगा। ठीक, 20 का 30%, यहाँ 30% वृद्धि हो रहा। 20 का 30%, 3 दूना 6, 26 हो गया। 3 दूना 6, 30 का 20% बढ़ेगा फिर 36 हो जाएगा और 40 का 10% बढ़ेगा, यानी कि 40 का 10% 4 होता है। तो 40 में 4 जोड़ दीजिए, 44 हो गया। एक कटेगा, काट दिए तो 13, 18 और 22 आपका क्या आ गया? नया अनुपात आ गया, जो कि बढ़ के कितना? 30 20 और 10% बढ़ा है। तो 13, 18 और 22 नया अनुपात आया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए की आय 20%, बी की आय का 10% के बराबर है। यदि ए की आय 2550 है तो बी की आय क्या होगा? जैसे है वैसे लिखेंगे। ए की आय समझने के लिए यहां ये लिखा जा रहा है। ठीक है, ए की आय 20% बराबर में क्या है? बी की आय 10% के बराबर है। और क्या बोल रहा है दोस्त? यदि ए की आय 2550 है तो क्या हम इस ए को हटा के ए की जगह 2550 लिख सकते हैं? 2550 ए है ना, तो लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इस 10% से 20% को काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा। 10 से 20 2 बार में, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो गया। उसके बाद यहां पर अब केवल क्या बच गया? बी,
और 2550 गुना कितना होगा 5100, यानी कि 5100। आपका ये 51 है, सही से लिख दे रहे हैं। 51 गुना कीजिएगा, 0 का 0, 5 दूना 10 का 0, हाथ में 1, 5 दूना 10, 1 11, और 5 दूना 2 दूना 4 और 1 5, जो कि 5100 आपका आंसर होगा। समझ में नहीं आया दोबारा समझिए। ए की आय का 20%, यहाँ ए का मान कितना है 2550, ए की आय 2550 है, यहाँ दिया हुआ है ए की आय 2550 है, तो 2550 ए इंटू 20% का 20%, का मतलब गुना 20% बराबर दिया हुआ है बराबर बी की आय का 10% के बराबर है। बी के मतलब गुना 10% के बराबर है, यानी कि 2550 इंटू 20% बराबर 20 बी इंटू 10%। 10% से 20% दो बार में कट जाएगा, उसके बाद 2550 में गुना होगा तो हमें क्या मिल जाएगा, बी का मान मिल जाएगा, जो कि 5100 आंसर होगा हमारा। ये क्वेश्चन एग्जाम करते हैं, यदि P का 20% Q के 40% में जोड़ा जाए तो परिणाम Q का 80% आता है, तो P Q का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन दिया हुआ है 20% P प्लस 40%, यहां परसेंटेज है, बराबर 40%, 80%, 40 नहीं 80% Q, ठीक। और हमसे क्या पूछ रहा, P Q का कितना प्रतिशत है, P Q का कितना परसेंट है। यहां पे 20% P, ठीक, गुना है, उसके बाद बराबर कितना दिया हुआ है Q के 40%, Q के 40%, 40%, यहां पर 20% को 40% यानी कि 2, यहां एक P बचा, Q आएगा यहां पे और 2 ऊपर 1 नीचे, तो बताइए 1 का 2 कितना परसेंट है, 1 का 2 कितना परसेंट है, तो आप बोलेंगे 200% है। 1/1 100%, 1/1 100%, तो 2/1 कितना 200%, 200%। यही यहाँ पे आपको पूछा गया है, पी क्यू का कितना प्रतिशत है, क्यू का पी कितना परसेंट है, तो 200% है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि राम की आय श्याम की आय से 70% अधिक है और श्याम की आय सोहन की आय से 30% कम है, तो राम और सोहन के आय का अनुपात ज्ञात करें। राम है, राम, और उसके बाद क्या है श्याम, और उसके बाद कौन है सोहन बाबू, सोहन, ठीक। राम श्याम और सोहन, सोहन क्या बोल रहा है सबसे लास्ट में हम पकड़ेंगे ताकि अच्छे से क्वेश्चन को बना पाए। श्याम की आय सोहन की आय से 30% कम है, तो राम और सोहन के आय का अनुपात ज्ञात करें। यदि राम की आय श्याम की आय से 70% अधिक है और श्याम की आय सोहन की आय से 30% कम है, तो सोहन कितना होगा दोस्त 100%, तो श्याम कितना होगा 30% कम 70, और राम क्या है, यदि राम की आय श्याम की आय से 70% अधिक है, तो 70 का 70% डायरेक्ट आप निकाल सकते थे, लेकिन यहां पे निकाल के दिखाना होगा आपको, तो इस 70 में 49 को जोड़ दीजिएगा, क्योंकि 70% अधिक है राम का
आय श्याम का आय से, तो आपके पास क्या बन जाएगा दोस्त, यहाँ पे 119 बन जाएगा। 70 का 70% 119 होता है। ठीक, चाहते तो आप डायरेक्ट गुना कर सकते थे 7 और 7 में, तो 70 का 70% निकल जाता। तो अब आपसे पूछा जा रहा है राम और सोहन के आय का अनुपात ज्ञात करें। राम यहां पे है और सोहन यहां पे है, सब परसेंटेज में है। ठीक, अनुपात इसका ज्ञात करना है, तो अनुपात वही हो जाएगा दोस्त, यहां पे कुछ कटने वाला नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये राम हो जाएगा और ये सोहन हो जाएगा। इनका अनुपात 119 अनुपात 100 हो जाएगा। तो शायद आपको ये सेशन समझ में आया होगा, ये सारे क्वेश्चन, और आप काफी अच्छे से समझे होंगे ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि अगले इससे पहले वाले एग्जाम में, आने वाले एग्जाम से पहले वाले एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप शायद वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाय बाय, आज के लिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।